होली का त्योहार शांतिपूर्वक हो गया और जुमे की नमाज भी अपने वक्त पे ही आराम के साथ कंप्लीट हो गई। लेकिन इस सब के बीच दो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। पहला, जहां कुछ स्टूडेंट्स ने एक आईआईएमटी विश्वविद्यालय में खुले में नमाज अदा की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद छात्र और गार्ड को निलंबित कर दिया गया। दूसरा वीडियो है एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां होली को लेकर पहले काफी विवाद था, लेकिन उसके बाद एनआरएससी हॉल में होली मिलन समारोह कार्यक्रम की अनुमति दी गई। हॉल के प्रोवोस्ट प्रोफेसर बीबी सिंह ने कहा, 13 और 14 मार्च को एएमयू का कोई भी छात्र हॉल में आकर होली खेल सकता है। इसी बीच अब एएमयू के में छात्रों ने जमकर होली खेली, मतलब वहां पर होली मनाई गई और छात्रों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि छात्र एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली का जो है वो जश्न मना रहे हैं। अब आप तमाम लोग बताइए कि दो यूनिवर्सिटी में अलग अलग काम हुए। एक में होली का सेलिब्रेशन, बहुत अच्छी बात है, खूब रंगों से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जहां नमाज अदा की गई है, उस नमाज को अपराध क्यों समझा गया है, उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाई गई है। अगर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में नमाज सही नहीं है कुछ लोगों के हिसाब से, तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में होली कैसे सही है और दोहरा व्यवहार क्यों। इससे साफ यही पता चलता है कि कुछ लोग जिनको सिर्फ नफरत पसंद है, वो देश में हिंदू मुस्लिम एकता देखना ही नहीं चाहते हैं और मुसलमानों को हर तरह से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। चलिए आपको पहले बताता हूं आईआईएमटी विश्वविद्यालय में खुले में नमाज अदा करने वाली वीडियो के वायरल होने के बाद की कहानी। उसके बाद एएमयू का जिक्र करेंगे। गंगानगर के आईआईएमटी विश्वविद्यालय में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र खालिद मेवाती और 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है। मंगल के दिन सोशल मीडिया पर खुले में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ संगठन और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने इसका विरोध किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई की। वायरल वीडियो में कुछ छात्र खुले में नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो क्लिप खालिद मेवाती खालिद प्रधान 302 इंस्टाग्राम अकाउंट से वायरल किया गया था, जिसके बाद और भी वीडियो खुले में नमाज पढ़ते हुए वायरल हुई। हिंदू जागरण मंच के पूर्व महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि किसी भी विश्वविद्यालय में सभी धर्म के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, ऐसे में खुले नमाज अदा करना गलत है। अब उनका खुद का बयान है कि जहां सब धर्म के छात्र हैं तो वहां पर नमाज अदा करना गलत है। तब तो वो खुद ये बताएं कि फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाना, गुलाल लगाना ये कैसे सही है, क्योंकि अगर वहां हिंदू मुस्लिम तमाम छात्र पढ़ रहे हैं तो एक तरफ नमाज हो रही है, एक तरफ होली हो रही है। अब अगर छात्र आपस में गुलाल लगा रहे हैं तो अब नमाज भी सिर्फ मुस्लिम ही अदा कर रहे होंगे। खैर चलिए, बुध के दिन मेरठ पहुंचे महंत यति नरसिंहानंद ने भी विश्वविद्यालय में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध किया था। उसने कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जांच टीम गठित की गई थी। आईआईएमटी समूह के मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि टीम की जांच में सामने आया कि परिसर में नमाज पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। जांच कमेटी ने माना कि विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाए बिना परिसर में नमाज पढ़ना और वीडियो वायरल करने का उद्देश्य विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना प्रतीत होता है। नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी छात्र खालिद प्रधान खालिद मेवाती को जांच समिति ने पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद छात्र को निलंबित कर दिया गया। वहीं 3 सुरक्षा कर्मियों को भी लापरवाही पर निलंबित किया गया है। मतलब ग्राउंड में नमाज पढ़ने की वजह से छात्र तो गए, वो निलंबित हुआ, लेकिन उसके अलावा जो है 3 गार्ड भी निलंबित हो गए। आईआईएमटी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुलिस और प्रशासन से अपील की गई कि खालिद प्रधान खालिद मेवाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के बेगमबाग में रहने वाले कार्तिक ने भी गंगानगर थाने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर डाली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्र अखिल कौशल ने एएमयू प्रशासन से 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने पहले तो इनकार कर दिया। इसके बाद 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के जो हिंदू छात्र हैं, गैर मुस्लिम छात्र हैं, वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक एनआरएससी क्लब में होली
खेल सकते हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने के विवाद पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा था कि होली का विरोध केवल जिन्ना की मानसिकता को दर्शाता है। जिन्ना तो चला गया, लेकिन जिन्ना की मानसिकता के लोग अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। इनके दिमाग से अभी जिन्ना की छवि निकली नहीं है। ये लोग अराजकतावादी हैं। इनकी क्या मानसिकता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी और कोई भी अगर अराजकता फैलाएगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये सारा स्टेटमेंट जो है बीजेपी के जो महाशय उन्होंने दिया। ये अब नया यूपी है, ऐसे लोगों का इलाज अच्छे से करना जानते हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर लगभग 40,000 छात्र हैं, जिनमें से 4,000 हिंदू हैं। हिंदू छात्र हर साल होली खेलने की अनुमति इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है और वे चाहते हैं कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उनका डर यह है कि यदि अनुमति नहीं मिलती है तो किसी अन्य धार्मिक समूह के छात्र वहां हंगामा कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी देखा गया है। तो होली को लेकर या होली मनाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी काफी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, बहुत सारी बातें हो गई। तो दो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में दो अलग अलग धर्मों के काम हुए। एक की वीडियो देखकर एप्रिशिएट किया जा रहा है और दूसरे की वीडियो की वजह से खालिद समीद जो गार्ड्स हैं जो उस वक्त तैनात होंगे उनको निलंबित कर दिया गया। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।